हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम्मिश्र तल यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या z है। तो z को हम x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे x इस सम्मिश्र संख्या z का वास्तविक भाग होगा और y यानी i के साथ जो संख्या गुणे में है वो संख्या इस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग होगा। तो अगर हम इस सम्मिश्र संख्या को किसी कार्तीय तल में निरूपित करें, कार्तीय तल दो लंब रेखाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। इसके बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी होंगी। तो अगर हम इस सम्मिश्र संख्या को इस कार्तीय तल में निरूपित करें तो ये कार्तीय तल जो है यानी कोऑर्डिनेट प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन सम्मिश्र तल कहलाएगा। तो सम्मिश्र तल में दो रेखाएं जो हैं यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा जो है यानी क्षैतिज अक्ष जो है यानी एक्स अक्ष, ये अक्ष सम्मिश्र तल का वास्तविक अक्ष कहलाएगा और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी वाई अक्ष इस सम्मिश्र तल का काल्पनिक अक्ष कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये एक्स अक्ष हो जाएगा वास्तविक अक्ष और वाई अक्ष होगा सम्मिश्र तल का काल्पनिक अक्ष। अब हम देखेंगे कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम कार्तीय तल में कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो सम्मिश्र संख्या को कार्तीय तल में निरूपित करने के लिए जो इसका वास्तविक भाग होगा यानी x दूरी, इसको हम वास्तविक अक्ष पे चलेंगे यानी x अक्ष पे चलेंगे, और जो इसका काल्पनिक भाग होगा यानी y दूरी, ये हम काल्पनिक भाग को काल्पनिक अक्ष पे चलेंगे। तो काल्पनिक अक्ष पे हम उसकी चिन्ह के हिसाब से ऊपर या नीचे चलेंगे, और इस तरीके से एक्स अक्ष पे भी हम चिन्ह के हिसाब से इस साइड या फिर इस साइड चलेंगे। अगर एक्स धनात्मक होगा तो इस साइड चलते हैं, ऋणात्मक होता है तो इस साइड। अगर वाई धनात्मक होगा तो ऊपर चलेंगे, ऋणात्मक होगा तो नीचे चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने वास्तविक भाग यानी एक्स को एक्स अक्ष पे ले लिया, मान लिया ये एक्स दूरी है, और काल्पनिक भाग वाई को वाई अक्ष पे ले लिया, मान लिया ये वाई दूरी है। अब इन दोनों बिंदुओं को आगे बढ़ाकर मिला लेंगे। तो बढ़ाने पे हमें बिंदु P प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम x, y लिख सकते हैं, जहाँ पे x x अक्ष पे चली गई दूरी होती है और y अक्ष पे चली गई दूरी है। तो इस तरह से जो बिंदु P प्राप्त हुआ, ये बिंदु ही इस सम्मिश्र संख्या z का इस कार्तीय तल में निरूपण हो जाएगा। तो यानी ये बिंदु जो है इस सम्मिश्र संख्या को निरूपित कर रहा है। अब हम सम्मिश्र संख्या के मापांक और कोणांक को देखेंगे। सम्मिश्र संख्या के मापांक को मॉड z से प्रदर्शित करते हैं, और हम देख सकते हैं कि जो बिंदु सम्मिश्र संख्या को निरूपित कर रहा है, अगर उस बिंदु को हम मूल बिंदु से मिला दें तो यानी जो रेखा में OP मिलेगी वो दूरी OP ही इस सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी मॉड z कहलाएगी। और ये जो रेखा OP है वो x अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी, यानी यहाँ पे थीटा जो है, ये कोण ही इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक कहलाता है। तो अब इन दोनों के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इस प्रकार से मॉड z बराबर हो जाएगा दूरी OP। अब हम मॉड z निकालने के लिए समकोण त्रिभुज OPA का उपयोग करेंगे। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कर रहे हैं। हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे OP है तो OP का स्क्वायर बराबर आधार OA का स्क्वायर प्लस लंब PA का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम मान रख देंगे तो OP जो है वो मापांक मॉड z के बराबर है, OA जो है ये x के बराबर है, और PA देखना है तो चूँकि ये दूरी y है और ये दूरी भी उतनी ही सेम है तो ये भी y हो जाएगी। तो यानी PA बराबर y हो जाएगा। इस प्रकार से मॉड z स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और जब हम स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा करनी में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये हमें मापांक ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त हो गया है, जो है मॉड z बराबर x यानी वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस y बराबर मतलब काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो ये सूत्र है मापांक ज्ञात करने के लिए। अब हम सम्मिश्र संख्या के कोणांक को देखते हैं। तो कोणांक को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और फिर हम दोबारा इसी समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे जिसका यहाँ पे उपयोग कर रहे थे। तो उसमें उपयोग करेंगे tan थीटा का एक त्रिकोणमितीय फलन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो यहाँ हम देखेंगे OPA समकोण त्रिभुज में, तो ये tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार यानी PA बटे OA।
जहाँ पी ए एक्स वाई के बराबर है और ओ ए एक्स के बराबर है। इस प्रकार से tan थीटा बराबर हो जाएगा पी ए बटे ओ ए। मान रख देंगे इन दोनों का तो हो जाएगा tan थीटा बराबर वाई बाई एक्स। अब हम tan को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। tan को उधर ले जाने पर tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इस प्रकार से ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा जिसकी मदद से हम कोणांक थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है थीटा बराबर tan इनवर्स वाई बाई एक्स और मापांक ज्ञात करने का सूत्र है मॉड जेड बराबर करनी में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण देखेंगे। तो मान लेते हैं एक समिश्र संख्या z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई है, जिसको हम समिश्र तल में बिंदु P से निरूपित किए हुए हैं। तो जहाँ ये दूरी x होगी, ये दूरी y और ये भी दूरी y हो जाएगी। तो अब इस त्रिभुज OP और यहाँ पे A मान लेंगे। तो OPA में हम जैसे पीछे tan फलन का मान निकाले हैं, अब यहाँ पे हम cos और sin फलन का मान निकालेंगे। तो हम देख सकते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार है OA और कर्ण है OP या PO। तो हम लिख देंगे, इसका अब मान रखेंगे। OA का मान है x, तो ये x हो जाएगा और PO जो है मापांक के बराबर है मॉड जेड के बराबर, जिसको हम मान लेते हैं ये r है, तो ये हो जाएगा PO बराबर r। अब हम r को उस साइड कॉस की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो ये कॉस आर के साथ गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा r कॉस थीटा। अब इसी तरीके से साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हम लंब दे सकते हैं। यहाँ पे है PA और लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे है PA, यानी PA है और कर्ण जो है यहाँ पे OP है। तो इस तरीके से साइन थीटा बराबर हो जाएगा PA बटे OP। हम देख सकते हैं PA बराबर है y के और OP बराबर है r के। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर y बटे r। फिर r यहाँ पे भाग में इस साइड भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो हमें x और y का मान ज्ञात हो गया है और इसका प्रयोग करेंगे हम समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण करने के लिए। तो चूँकि z बराबर होता है x प्लस आई वाई, तो x का मान हम रखेंगे r cos थीटा और y का मान रखेंगे r sin थीटा। तो z बराबर हो जाएगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। अब r दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाए यहाँ पे cos थीटा बचेगा और यहाँ पे i sin थीटा बचेगा। तो z बराबर हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण हो जाएगा। तो ये z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है।